एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म उपदेश दिया करते थे। एक बार जब वे एक गांव में उपदेश देकर वहां से चलने ही वाले थे कि तभी जोरों की बारिश होना शुरू होगी। उन्होंने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और अगले कुछ हफ्तों तक इसी गांव में रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। लोगों को उन भिक्षु के मुंह से बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए हर दिन बहुत से गांव वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आने लगे। उन बौद्ध भिक्षु से स्नेह रखते और उन्हें मान सम्मान देते और उनके खाने की व्यवस्था भी करते। और बहुत से गांव वाले तो उपदेश सुनने के पश्चात उन्हें कुछ उपहार भी देकर जाते। इस तरीके से बहुत दिन तक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर वो शिष्य बोलता है, गुरुजी, हम यहाँ कितने अच्छे से तो रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, हमें इतना मान सम्मान और उपहार भी तो देते हैं, क्यों ना हम यहाँ कुछ दिन और रुक लें और उसके पश्चात हम यहाँ से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास बहुत सी दान दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, नहीं, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हम यहाँ पहले ही बहुत रुके हैं और हमें धन और उपहारों को इकट्ठा करके करना भी क्या है। ये सब चीजें हम भिक्षुओं के किसी काम की नहीं हैं और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के पथ पर चलते हैं, फिर हमें इस धन का क्या करना है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहाँ से चलेंगे और जो कुछ भी उपहार में लिया है वो सब यहीं छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य तो सारे उपहार अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के बिना गुरु को बताए अपने कपड़ों की पोटली में छिपा देता है। जैसी वो दोनों कुछ दूर चले गए तब उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। वो जिस गांव में धर्म उपदेश के लिए जाना चाहते थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना ही था। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां एक नाव वाला बैठा हुआ था। उसने दोनों भिक्षुओं को देखते हुए कहा, मैं आपको ये नदी पार करवा सकता हूँ। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार कराने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूँ, पर क्योंकि आप भिक्षु हैं इसलिए मैं आपको केवल 1 चांदी के सिक्के के बदले ही नदी पार करवा दूंगा। क्योंकि भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसलिए वो उस नाव चालक से बिना कुछ बोले चुपचाप नदी के किनारे बैठ गए। हालांकि शिष्य ने चांदी के बहुत से सिक्के अपने पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन वो उन्हें निकाल नहीं सकता था। चांदी के बहुत से सिक्के अपने पोटली में छिपा के रखने से उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि कहीं गुरुजी उसे डांट ना दे। इसलिए वो भी गुरु के साथ चुपचाप ये सोचकर बैठा रहा कि देखते हैं बिना सिक्कों के गुरुजी नदी कैसे पार करते हैं। लेकिन गुरु ये सोचकर किनारे पे बैठे रहे कि हो सकता है कुछ देर बाद ये नाव चालक खुद ही बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार करवा दे, या फिर जिस गांव में वे अभी आए हैं वहां का कोई इंसान यहाँ से गुजरे और उनके हिस्से का किराया भी नाव चालक को दे दे। लेकिन ना तो नाव चालक ने कुछ कहा और ना ही कोई गांव का शिष्य वहां से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन डर के मारे ना तो शिष्य ने पोटली से सिक्के निकाले और ना ही नाव चालक ने बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार करवाने के लिए तैयार था। अंधेरा होने लगा, लेकिन वे अभी भी बैठे थे। ये देख नाव चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मन, रात होने को है और रात में आप लोगों का यहाँ पर ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से खूंखार जंगली जानवर रात में इस नदी में पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए या तो आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस लौट जाएं, या तो मुझे सिक्के देकर नदी पार कर लें। और वैसे भी कुछ देर बाद मैं भी अपनी नाव लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे ही शिष्य ने उस नाव चालक के मुंह से खतरे की बात सुनी तो वो बहुत डर गया।
उसने तुरंत ही अपनी पोटली से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाव चालक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करवा दे। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करवा दी। नदी पार करवाने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ भी लेने से मना किया था तो फिर तुमने ये चांदी के सिक्के क्यों रख लिए? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर ये चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बहुत मुसीबत में फंस सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है और आप धन्यवाद करने के बजाय मुझे डांट रहे हैं। ये सुन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें बाहर निकाला मुसीबत खत्म होगी। और मैं तुम्हें ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। ये सब सुनते ही शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और वो दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें अपने जीवन में संसारिक वस्तु से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और अपनी अंदर की खुशी पर ध्यान देना चाहिए और केवल उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन जीने के लिए जरूरी है, ना कि दिखावा करने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।